अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 17 तक। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रत रह गया हो। मैं तुम लोगों के रत और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रथ बहाता है, उसी का रथ भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जलप्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी पर उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष बादलों में दिखाई पड़ेगा, तो उसे देखकर मैं उस चिरस्थायी विधान का स्मरण करूंगा, जिसे मैंने पृथ्वी के समस्त शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने नूह से कहा, यही उस संविधान का चिन्ह है जिसे मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु नमस्कार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, जल प्रलय के बाद ईश्वर ने यह कहते हुए नूह एवं उनके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने नूह से कहा, मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूं, कोई भी प्राणी
फिर कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं होगा और कोई भी जल प्रलय फिर पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सब प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूं उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों में अपना इंद्रधनुष रख देता हूं, वह पृथ्वी के लिए मेरे ठहराए हुए विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए अपना विधान याद करूंगा और फिर कभी कोई जल प्रलय सब शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जैसा कहा था ऐसा ही हो रहा है। नूह के समय जो महाजल प्रलय आया, जो सारे पृथ्वी को प्रभावित किया, ऐसा महाजल प्रलय इसके बाद फिर कभी नहीं आया। हाँ, जहां कहीं जल प्रलय आता है, कुछ इलाकों में या कुछ जगहों में जरूर जल प्रलय आता है और कुछ मनुष्यों एवं कुछ जानवरों, कुछ जीव जंतुओं का विनाश तो होता है, लेकिन नूह के जमाने में जो महाजल प्रलय आया और नूह एवं उनके साथ जो पोत में थे उनको छोड़कर सब मनुष्यों एवं सब जीव जंतुओं का विनाश कर दिया, ऐसा महाजल प्रलय इसके बाद फिर कभी नहीं आया। इसका मतलब है ईश्वर अपना वादा निभाता है। हमने सुना कि उस महाजल प्रलय में सब मनुष्यों का विनाश हो गया, केवल नूह और उनके परिवार के लोग बच गए। इसका मतलब केवल धर्मी लोग बच गए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी में मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे दुनिया में मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, तैसे तैसे दुनिया में पाप भी बढ़ने लगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने वादा किया था कि फिर कभी कोई जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप पूरी पृथ्वी पर एक साथ फिर कभी जल प्रलय नहीं भेज सकता। लेकिन दूसरे प्रकार से ईश्वर इस दुनिया का शुद्धिकरण करता है। हमारे जमाने में कोरोना वायरस का कहर दुनिया का शुद्धिकरण का एक माध्यम हो सकता है। इसलिए हम सावधान रहें एवं हर बुराई से दूर रहें। लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है, तुम मेरे ही आदेशों एवं विधियों का पालन करते रहो। जो उनका पालन करेगा उसे उनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पाठ में हमने यह भी सुना, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5-6 में प्रभु ने इस प्रकार कहा है, मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर ऐसे सुनते हैं
कोई कोई लोग जानवरों को या जीव जंतुओं को मारने में हिचकते हैं, उन्हें मारने में उन्हें माया लगता है, लेकिन मनुष्यों को मारने में उन्हें माया नहीं लगता है, उनको कुछ अनुभव नहीं मिलता है, उनको कुछ दुख नहीं लगता है। इसलिए तो बहुत सारे निर्दोष बच्चे मां के गर्भ में मारे जाते हैं, बहुत मासूम बच्चे जन्म के बाद मारे जाते हैं, और आजकल छोटे बड़े लोगों की हत्याएं ये साधारण सी बात हो गई है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनका दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। हम हर एक इंसान को पिता ईश्वर की ओर से एक एक स्वर्गदूत मिला है, अर्थात हमारा रक्षक दूत। हमारा रक्षक दूत हमको सुरक्षा देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। यदि किसी इंसान के साथ अन्याय होता है, गाली गलौज या मारपीट होता है, बलात्कार या हत्या होती है, तो उनका दूत तुरंत ईश्वर को खबर कर देता है। जो अन्याय करता है उसके बारे में भी उनका दूत तुरंत इसका रिपोर्ट ईश्वर को दे देते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 से 10 तक में हम पढ़ते हैं, काइन ने हाबिल से कहा, चलो हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। ईश्वर ने काइन को पुकार कर कहा, काइन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ईश्वर ने काइन से कहा, यह तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई हाबिल का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुधा पाप में गिरते हैं। कुकर्म करने का एक वजह है, हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें नहीं देखता, कोई हमारे बारे में नहीं जानता, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर हमको हर समय देखते रहते हैं। सर्वज्ञ प्रभु हमारा सब कुछ जानते हैं। स्तोत्र 139 का पद संख्या 1 से 4 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु तूने मेरी तार ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। इसी स्तोत्र अर्थात 139 स्तोत्र का पद संख्या 7-8 में हम फिर पढ़ते हैं, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का भरपूर कोशिश करें। यदि हम यह अनुभव करेंगे कि ईश्वर हमको हर समय देखते रहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु हमारा सब कुछ जानते हैं, यदि हम ऐसा अनुभव करेंगे तो हम कभी पाप में नहीं गिरेंगे। आइए हम प्रभु से इसके लिए कृपा मांगे। अब्बा पिता, तूने लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु
तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। स्वर्गीय पिता, हम सबों को पवित्र जीवन जीने की कृपा प्रदान कर। हमें जीवन के हर एक कदम में अपनी उपस्थिति का अनुभव प्रदान कर, ताकि हम हर बुराई से दूर रहे और तेरे प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसमरा सिरजल पुथी 9 या पहिल आयत रे अब बन पढ़ावदा मारांग दुबदा तायम ईश्वर दो नोहा आर उनिरेन हपन कोई भराट हुआ आर बितात हुआ जो बहा पे सांगी पे आर धरती पे रेस पे सिरजल पुथी 9 रिया 11 आयत खन 15 आयत रे हबी रे अब बन पढ़ावदा ईश्वर दो नोहाय मिता दिया इंदो आपे लगी नुआ बोंदो कोसिंग बंधावदा चिली जियान को हम डुबदाते आती सोबा को नस्वा धरती नस्व लगी आ डुबदा दो ती सोबा को ईश्वर दो आर होय मेन जुटिकिरा नोय उना बोंदो कोस दो ओने उकाटा इन आर आपे साथ को तहन कान जीवन को तलारे पीढ़ी चितान पीढ़ी लगी इन तरह बेका उनारे चिन्ह दो नोआगी इन दो रिमिल करे इन आ इन दोहयदा आर उना दो इन आर धरती तलारे इन बंदोबस्त रिया चिन्ह हुआ तीन रे धरती चितान रे रिमिल कुई रकाब अचुया आर रिमिल तलारे उना आप नेलेन खान इंदो आपे लगी आसनाम जीवियन को लगी इन्हें बंदोबस्त इन दिसर बोड़ा आर नुआ मारंग बुबदा दो आर्टिस्ट हो सनाम जीवियन को बाय नष्टो मरा हुआ अड़ी मानतान गोगो बाबा आज्ञा को ईश्वर दो ओकाय मेलने उनका गे हुई कना नोहा बिदल रे हुइलेन मारंग दुबदा उका दो गुट्टा धरती रे हेलेन उनका मारंग दुबदा दो इन तायम आर्टिस्ट हो बाहे का है आदो इदका से आदम जायगा करे दुबदा दो हिजुकान गया थोड़ा मनवा को से थोड़ा जानवर को जीवियन को तो नष्टो कान गया मेनखान नोहा बिदल रे ओका मारांग दुबदा हेलेन उन्हें ओकारे नोहा आर उनी साथे जहाज को ताहेकान उनको छड़ा कते सना मनवा को आर जानवर को नष्टोयेन उनका मारांग दुबदा दो इन तायम आर्ती सोबा हेका उनारे मतलब कना ईश्वर दो आया वो कथाय पुरोवेट kan kia abu pun anjam kita una marang dubodare sana manwa ko nostoina eke noha ar nia gharanjen ko bancana mitame eke dhorom hor ko bancana menkhan noa dharti re bai bai te manwa ko do ar hon ko sangi idina दुनिया रे मानव को संगी दियन खान दुनिया रे गई हो बढ़ाव दीना सिरजू पुथी रे 8 रिया 21 आयत रे बुन पढ़ावदा एंदे कटी खोनगी मानव को बढ़िया से को लावी रखना अड़ी मानतान गोगो बाबा आंबिया को ईश्वर तो गोद होलिदा जे मरान डुबदा होते थे सनाम जीवियन को आर्टिस्ट बाको नष्टो उना येते की ईश्वर तो
आरहों गोटा धरती रे नोंकान मारंग रुपदा बाय हुल दाड़िया मेनखान ईश्वर दो इटा धराते नुआ दुनिया नवा आरोइदा आबा जुग रे कोरोना वायरस कारण ते हुयुकान महामारी होते ते प्रभु दो नुआ दुनिया नवा आरोइदा उना ये ते जागवार बुन तहनमा आर सना बड़ी कौन बुन सहाड़ो मा लेकिन को पुथी रे 18 हुटिंग रिया मोने आयत रे अबु दो नोंका बुन पढ़ावदा ईश्वर मेंदा अभी तो इन्हें हुकुम आर इन्हें अन अरी रे तनाम पे ओकोई उना कोई दो होपुरवा उनी दो उना को होते ते जियो नि न्यामा अड़ी मानता गोगो बाबा आर बिहा को तिया पाठ रे अबु दो नुआ बुन अंजम किदा सुजो पुथी नो हटिंग रिया 5 आयत रे अबु बुन पढ़ावदा ईश्वर मेन किदा इंदो बिमिन मानुआ को उनको रेन बुइहा कुआ जियो रिया बदलाइन हाला गुड़ कुआ ओकोई मानुआ माया में जोरोया उनको माया हो मानुआ होते ते जोरो चुआ एंते ईश्वर दो मानुआ आया मुठर आ उगल रिये बिनाव खादिया अड़ी बनता लोगों बाबा आ बिहा को अब तो अड़ी धाव कई बोलू अड़ी धाव अब दिनम दिन रे जिंदगी रे अब बन अंजम दा जे आदम हर दो जानवर को आर इटा जिलियन को गोय को दो बांग सना उनको अड़ी माया है याकवा मेनखान मानवा को गोगोय से नष्ट को दो थोड़ा हो बाकु माया उना ये तिगी अड़ी एमा निर्दोष गिद्र को गोगोवा को खीर को गोय चुकना अड़ी एमा गिद्र को दो जनाम कते को गोय चुकना आ निये जुगरे गोय को कोई कभी दो अड़ी साधारण कथा गे होये काना अब दो मतिया भागी सुमाद रे 18 हट्टी रिया 10 आयत को पढ़ावदा प्रभु यीशु मेने कदा मेन संतोरो पे नुकु कटी को मुद खोन मिटेन हो आलोपे पुसरा कुआ एंते इ मिता पे कना सिरमारे नुकुरेन दूध कुदो सिंह सटू सिरमारे मिनाई अपुnya मेना हाको न्यालेदा अबु मिमित मानुआ कुदो बाबा ईश्वर ठेन खोन मिमित गोटे सिरमा गुडित बुन एम जुगना मिता में अबुरेन हर होई दूध अबुरेन हर होई दूध दो जाओगी अबुई रुकिए कुना आर अबुई जतम जिग से कुना जहां मानुआ जुदी बेहक उचु खान एगेर उचु खान दार उचु खान से गोय उचु खान तुरंत उनिरेन गुडित दो सेमा बाबाई खबर आय कना आर कोई बेहो के काम एगेर कने दादाल कने से गोगोय कान उनी बाबत रहो उनी सेमा गुडित दो ईश्वर बडाय जुई दिखना उनाते अबु दो ईश्वर कोन बाबू उदाड़िया सिरजो पुथी रे पुना हटिंग रिया 8 खन 10 आयत भी रे अबु नोंका बुन पढ़ावदा काइन दो हबिले मिता दिया देला दाड़ा मड़ाइलन चला आर की उडुक चलान खान काइन दो हबिले हाथ की दिया आरे गोच दिया ईश्वर दो काइने पुरी की दिया आमरे बुया हबिल दो काइना काइने रोल मोड़दा इंदो बई पड़ाय जिन इंदो इरेन बोकोन रेन हर होय केनन ईश्वर दो काइने मिता दिया आम दो नुआ चेंज काकिदा आमरे बुया हबिला मयाम दो ओत खोन इने ला इंगिना अड़ी मानतान गोगो बाबा आ बुया को अबु दो अड़ी धाव कइरे को नियु कना नोरिया कारण तो नुआ कना अब दिनम दिने जिंदगी रे अब तो ईश्वर हजीते बाबू अटकाना अब मन हुदिसा जे ओकोय हो बापू नेले कुना ओकोय हो बापू बडाय कुना मेनखान सनाम दमिनी ईश्वर दो
जागी अबुई नेले गुना आर अबुआ मिमित कथा उनी दोय बड़ाई कना अब दो बाइबल सेरिंग पुथी 139 सेरिंग रिया पहिला आयत खन पुना आयत हबी रे अब दो नुंका बन खादा ए प्रभु आम दो इnyem बड़ाई दिया आम दो इन्य दुरुप आ तिंगुनेम बड़ाई कना इन्य हुदिस को दो संगीन खनगिन बिचनो ᱧᱟᱢᱮᱫ तिnya इन्य मिमी ताराम आर गिति जोरेम ᱧᱮᱞᱮᱫ तिnya इन्य मिमी कथा को आम दो बड़ाई कना इन्य मुचा खन कथा अवरी उडुको रगी आम दो ए प्रभु पूरा तेम बड़ाई दाराम किदा अब दो नुआ सिरिंग मितामे 139 सिरिंग रेगे 7-8 आयत रे आरहो नुका बन पढ़ावदा इंदो आम खोन उखारिन उकुम आ इंदो अमा मेट समाम खोन उखारिन दानांग आ सिरमा तेन देजो खान ओंडे हो मिनाम गिया पताल पुरी लें गिति जों खान ओंडे हो हजिर गिया अड़ी मानोतान गोगो बाबा आर भैया को अब दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वरा हजिर ते आटकार लगी पूरा पूरी बुन कुरुमुटुई मा जुदी अबु दो अब दिनम दिने जिंदगी रे सनाम ओक्ते रे ईश्वरा हजिर ते बुन आटकारा आर नुआ बुन बुझावा जे ईश्वर दो अबु जागी नेले गुना ईश्वर दो अब मिमी कथा कोई बढ़ाई गया नुआ बुन अटकार ᱧᱟᱢ लेखान अबु दो 30 हो कइरे बाबु निरुआ उना येते दिला प्रभु ठेन बुन सुरुमा आर निया दया बुन खोजमा सही बुन खोजमा जेमन जागी अबु दो उनिया हजिते बुन अटकार दारिया ये बाबा ईश्वर आम दो लेबी को पुथी 19:3 रिया दूसर आयत रे नुंका मेनकादा सोनत हुई पे एंते इन प्रभु अपेर ईश्वर दो इन सोनत किया सेमा बाबा अलेसनाम को दयाले में आर जाओगी सोनत योन खिमाव लगे सहरी आले में अले जीवन या मिमी तड़ाम रे अमा हजिते अटकार उचुले जेमन आले दो सनाम बड़ी खोले सहारो आर जाओगी अमा दुलड़ रले हरागु बाबा ईश्वर नुआ हुडिंग कोय आमले समांगम कना इनी आलेरन प्रभु जिसु क्रिस्त ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ आमेन।